दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार है। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि मुस्लिम्स ने बनाई हैं और किस-किस यूनिवर्सिटी में कितना-कितना परसेंटेज फिक्स्ड है, कोटा फिक्स्ड है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो आजकल चर्चा में है अल फतह चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कब बना था, इसका ओनर कब था और साथ में जब इसने यूनिवर्सिटी बनाई वो कब बनी थी और उसका अप्रूवल किसने दिया था और क्या हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदू स्टूडेंट्स का कोटा फिक्स्ड हो। और साथ साथ में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो टेरर अटैक हुआ है रेड फोर्ट पे, उसमें जितने डॉक्टर इन्वॉल्व थे उन्होंने पहले काम किया श्रीनगर में या जम्मू एंड कश्मीर में, बाद में सब हल्के 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 एक साथ इकट्ठा हुए अल फतह यूनिवर्सिटी में। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में 21 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें की स्टूडेंट्स का कोटा फिक्स्ड है मुस्लिम्स का। कई जगहों पे कई यूनिवर्सिटीज ने उसमें फेरबदल भी किया है और एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अब कोटा हटा दिया है कि नहीं हम कोटा नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम हैं, जहां तक कि कोई रिजर्वेशन नहीं था। अब जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, इसमें 70% स्टूडेंट मुस्लिम है जबकि इसमें रिजर्वेशन है 50%। उसी तरीके से ये जो अल फलाह जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये 1995 में बना था और इसके जो ओनर हैं या मैं कहूं जो संचालक हैं वो हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया था। ये इनको आप ये कई जगह पे है, मैनेजिंग ट्रस्टी है और यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। अब यहां पे जो इनकी मेडिकल साइंस है, देखिए इसमें भी जो अल फतह चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें भी 12 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से एक है अल फतह मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं और आर्ट सब्जेक्ट्स के भी कॉलेजेस हैं ये अल फतह चैरिटेबल ट्रस्ट में। जबकि ये बना था 1995 में, 2014 में इनको लाइसेंस मिला मेडिकल कॉलेज खोलने का। और ये उस समय हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो भूपेंद्र हुड्डा साहब ने उनको लाइसेंस दिया, ये किया, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन उसमें ये बोला कि 50% स्टूडेंट मुस्लिम्स होंगे। अब दोस्तों आप ये बताइए कि ये कहां तक ये चीज सही है। अरे आप इस वक्त अल फतह चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट खोल के देखिए, वो सब डोनेशन मांग रहे हैं। कहीं जो है वो ये आपका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, कहीं कह रहे हैं इसकी मजार बननी है, कहीं कह रहे हैं मस्जिद बननी है, उसके लिए चंदे मांगे जा रहे हैं। आप जाके वेबसाइट खोलिए और देखिए, ये तो इनका हाल है। और ऐसे में 50% रिजर्वेशन के साथ अप्रूवल दिया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी को, मेडिकल यूनिवर्सिटी को। और दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें हिंदू स्टूडेंट्स का कोटा सेट हुआ हो कि इस यूनिवर्सिटी में 60 to 70% पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदू स्टूडेंट्स होंगे। ऐसा कहीं नहीं है। तो ऐसा अन्याय हो क्यों रहा है दोस्तों? इसका इस अन्याय का रीजन क्या है? और यही अब करेक्शन, जो कोर्स करेक्शन होता है ना, वो अब होगा। अच्छा,
इसमें अब जो मैं कुछ आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ, इसकी जो पूरी जो ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है रेड फोर्ट के टेररिस्ट अटैक का, उसका मैं आपको हाल बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ये जो टेररिस्ट था उमर मोहम्मद, उसने सुंदरी मस्जिद के जो आपका पार्किंग है उसमें कॉम जो था वो असेंबल किया, मतलब बॉम्ब असेंबल उसने वहां पे किया। 3 घंटे वहां पे रहा, किसी ने भी उसको नहीं देखा। और वो कह रहे हैं 3 घंटे कार से उतरा भी नहीं और अंदर अपने हैंडलर से बात करता रहा। चलिए उसका मोबाइल तो टूट गया होगा, लेकिन वो जिस नंबरों से बात कर रहा था उसका नंबर तो लोगों के पास मिलेगा। अगर उसका नंबर लोगों के पास मिला तो उससे आप ये तो पता कर सकते हैं कि ये किससे किससे बात कर रहा था। तो बिल्कुल मैं कहता हूं इसके बारे में पता जरूर चलेगा और हमारी एजेंसी बात कर रही होंगी कि सबसे पहले 3 घंटे उसको किसी ने देखा क्यों नहीं। एक बंदा पार्किंग में 3 घंटे तक रहा। अच्छा, उसके बाद ये खबर है कि जो उसके जो एक साथी था उसको जब पकड़ा, उसने बताया कि क्योंकि वो मंडे का दिन था और लाल किला उस दिन क्लोज रहते हैं, भीड़ कम थी, इनका पहले प्लान ये था कि पार्किंग में ही ब्लास्ट करेंगे। पार्किंग में ब्लास्ट हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो यहां पे तो बहुत कम लोग हैं, नुकसान कम होगा तो आप निकलो और निकल के आप किसी ऐसी जगहों पे जाओ जहां पे भीड़ हो, वहां पे सुसाइड अटेम्प्ट करो। सुसाइड ही हुआ। लोग कहते हैं इस्लाम में सुसाइड जो है हराम है। अब ये बताइए कैसा हराम है, वो तो कर रहा है, वो हराम खोर था जो कर रहा है वो। तो एक तो ये कहानी साथ में आ रही है कि ऐसा हुआ था। दूसरा, एक ये प्रोफेसर है निसारुल हसन, ये भी साहब पहले जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने स्टडी किया, वहां पे जॉब किया और वहां से ट्रांसफर लेके आए अल-फतह यूनिवर्सिटी। शाहीन भी वहीं से आई थी, शाहीन शाहिद। डॉक्टर मुजम्मिल भी वहां से आया था, उमर भी वहां से आया था। सब डॉक्टर्स वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखिए इनकी मॉडस ऑपरेंडाई अब चेंज हो गई है। एक इंस्टीट्यूट जिसमें वो जानते हैं कि 50% मुस्लिम्स का रिजर्वेशन है और शायद उसके अंदर 95% मुस्लिम ही स्टूडेंट होंगे, तो उसको उन्होंने अड्डा बनाया। अब इनके ओनर को पता था कि नहीं पता था, वी डोंट नो, वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस टू हैव व्हाइट कॉलर क्राइम। तो अब क्या किया है, जब इनका नाम भी आया और इनका नाम फैसिलिटेट्स में भी आया कि फैसिलिटेट कर, भाई साहब ये बताओ, जनरल मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, बिना पढ़ाई लिखाई करके तो नहीं बने होंगे ना साहब। आतंकवाद के बारे में सोच के तो नहीं बने होंगे ना। ये एक उम्र में आके, इस उम्र में आके रेडिकलाइज हुए हैं। उनको शायद ये लगा हो कि अब तो हम 10-15 साल में जाने वाले हैं, तो कुछ अच्छा ही काम कर लो जिससे ऊपर वाला खुश हो जाए। यही सोच के किया होगा और क्या सोच के किया होगा। लेकिन अब क्या क्या है, इनके वाइफ और डॉटर दोनों को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया, जावेद सिद्दीकी साहब को, जो ये यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और चांसलर हैं, इनको ईडी ने पकड़ लिया है और इसमें कई घपला मिला है 13,000 करोड़ का। 13,000 करोड़ का घपला मिला है और ऐसे फंड्स मिले हैं जिनका कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि इनका यूटिलाइजेशन कहां हुआ और इनकी रूटिंग क्या थी। और 40 लाख रुपए कैश में मिला है, 40 lakhs इन कैश साहब। ये बहुत, मैं तो कहता हूं कि धन्य हो उस अफसर का जिसने श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए एक बंदे को पकड़ा और उससे पूछताछ करके ये देखिए कहां तक कलई खुली है और कहां तक खुलेगी। अब ये एक यूनिवर्सिटी नहीं, जो मैं 21 के नाम ले रहा हूं, पूरी 21 यूनिवर्सिटी में अब ऑब्जर्वेशन होगा।
कौन क्या कर रहा है, जहां जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी, और मैं तो कहता हूं इसको हटा देना चाहिए। कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई टीचर्स का नहीं होना चाहिए कि केवल मुस्लिम टीचर ही हो। क्यों, हर कास्ट के टीचर होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए, सब होने चाहिए, तब एक डर रहेगा। लेकिन एवरीबडी ऑफ द सेम कास्ट, तो आपको तो प्रिविलेज मिल जाता है ना यार, ये लोग बताएंगे नहीं, दे आर आवर पीपल, उनको भी पकड़ना चाहिए। जिनके दम पे ये लोग ऐसा घिनौना काम, एक यूनिवर्सिटी, भगवान का घर बोलते हैं, एक पढ़ाई के मंदिर, तो हम लोग मंदिर बोलते हैं उसको, शिक्षा का मंदिर, उसमें आतंकवादी घटनाएं की तैयारियां कर रही थी। उसके साथ बताऊं, 10 एमबीबीएस स्टूडेंट्स की इसमें मोबाइल जब्त कर लिया है, क्योंकि सबको उन्होंने इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व पाया है, और 100 स्टूडेंट्स को बोल दिया है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। ये बड़ी चीज होने वाली है दोस्तों, और ये भी चर्चा बहुत जोर से चल रही है कि पूरी यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर दिया जाएगा। अब बेचारे बच्चे कहां जाएंगे, बच्चों को किसी ना किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा, इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। या तो मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी को चलाए, लेकिन उसका संचालन गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। पूरी यूनिवर्सिटी को बंद क्यों करना, क्यों बुलडोजर चलाना, उसमें ओनरशिप चेंज कीजिए, गवर्नमेंट ले लो, दिल्ली गवर्नमेंट, सॉरी आपका हरियाणा गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर ले और फिर उसको चलाए, क्या दिक्कत है इसके अंदर। और अभी देखिए, ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटीज की, बाकी 21 यूनिवर्सिटीज में भी जरूर कहीं ना कहीं शुरू हो गया होगा, क्योंकि आज मेडिकल कॉलेज का निकला है, कल को इंजीनियरिंग कॉलेज का निकलेगा, कल को किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट के लोगों के निकलेंगे, जिसने पर पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, एमफिल के स्टूडेंट्स निकलेंगे। यू डोंट नो, बिकॉज नाउ यू हैव टू स्ट्राइक एवरी पॉसिबल पिलर। कुछ भी हो सकता है, जब डॉक्टर्स कर सकते हैं, दैट इज एक्सट्रीम केस, जब डॉक्टर्स ये मिलकर ये काम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और इसीलिए कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी बड़ा कोऑर्डिनेटर एक ऑपरेशन हुआ है, उसमें 300 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर दिया। ये कल की न्यूज है, आज का मुझे पता नहीं, लेकिन कल तक 300 लोगों को डिटेन किया था। और पूरी इसमें क्राइम ब्रांच की 5 स्टेट्स की जो पुलिस है वो अब लग गई है इस काम में, और बड़ा एक्टिवली इन्वेस्टिगेट हो रहा है साहब, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। 100 सस्पेक्ट्स पकड़े जा चुके हैं अभी तक, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है। मैं ये क्या, 100 पकड़े गए हैं जिनका केवल मेडिकल बैकग्राउंड है, बाकी कितने पकड़े गए होंगे। और आगे इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों, इसीलिए गवर्नमेंट अभी कुछ बोल नहीं रही है, किसी का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जो तारें जुड़ रही हैं वो जो है वो जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, टर्की से और बांग्लादेश से, और आपको पता है जैश ए मोहम्मद से। इनका लिंक बैठाना बाकी है। जिस दिन ये लिंक बैठ गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो खत्म होने से को कोई रोक नहीं सकता है। दैट विल बी द एंड गेम। और फिर अंकल सैम भी चुप बैठेगा, क्योंकि अंकल सैम को इस बार हम विद प्रूफ देखेंगे। शायद पिछली बार हमने थोड़ी जल्दी कर दी, प्रूफ्स नहीं दिए। हमको पता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व इन दैट, लेकिन शायद हम ऑफिशियली वो प्रूफ नहीं दे पाए। इसलिए सम पीपल एंड सम कंट्रीज वेयर यू नो नॉट विद अस, आई वुड नॉट से अगेंस्ट अस, बट दे वर नॉट विद अस। जल्दीबाजी कर दी इस बार, गवर्नमेंट कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, आराम से 6 महीने इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद एक दिन फोड़ देगा जाके, और पाकिस्तान तिल तिल करके जलेगा 6 दिन। और वो आज इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि इंडिया कब अटैक कर दे हमको पता नहीं, इंडिया कैन अटैक एनी डे, ये आज डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है। और ये डर जरूरी है, और ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए। जब 4 कंट्रीज मिलकर ये काम करेंगी इंडिया के अगेंस्ट में,
किसके कहने पे कर रही हैं? इनकी ये तो कठपुतलियां हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ये तो कठपुतलियां हैं। इनको हिला कौन रहा है आपको अच्छी तरह से पता है, अंकल सैम। तो ये सब अंकल सैम का है। लोग कहते हैं इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है। कोई दोस्त दुश्मन नहीं है साहब। ये चाहते हैं कि दूसरा चाइना खड़ा ना हो, केवल एक चीज। और ट्रम्प से ज्यादा किसी भी लीडर की पॉपुलैरिटी ना हो। इस समय मोदी जी इज नंबर वन इन द वर्ल्ड एंड nobody is near him. Nobody is near him. 25 years he has worked as the head of the state. कौन कर सकता है? And in a democracy, in a working democracy में ऐसा हुआ है, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने चमचों को कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं लिंक डायरेक्ट मिल गया तो भाई साहब समझ लेना कि दैट विल बी द एंड। उसके बाद इंडिया किसी की सुनेगा नहीं। और हमारे कुछ कांग्रेस के साथी वो कहते हैं कि ये मिसगाइडेड यूथ है। ये मिसगाइडेड है? ये डॉक्टर्स होके मिसगाइड हो गए? 100 डॉक्टर एक जगह पर मिसगाइडेड है। कौन कर रहा है मिसगाइड? आप ही कर रहे हैं। जिसने लाइसेंस दिया वो कर रहा है। कौन कर रहा है मिसगाइड? उनको पकड़ो। तो बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। पहले तो हमने ये सुना था कि अनएजुकेटेड लोग हैं, मदरसा एजुकेशन के कारण आते हैं, अपनी फैमिली स्टेटस के लिए आते हैं कि भाई उनके पास पैसे नहीं है, पैसों के लिए आते हैं, जजों के लिए आते हैं। अरे यहाँ पे तो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, उनको भी किसी ने बेवकूफ बना दिया। ये सब कहने की बात है दोस्तों कि ये मिसगाइडेड यूथ नहीं है, ये गाइडेड यूथ हैं। गाइडेड, मिसगाइडेड नहीं, गाइडेड यूथ है। और गाइड उनको कहां से हो रहा है वो आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो मोदी और शाह की जोड़ी है ना, इनकी पूरी जो एक मशीनरी है, ये जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। और जो भी इस साजिश में शामिल होगा, जहां भी छुपा होगा, वो खत्म होगा। क्योंकि अब ये टेरर नेटवर्क को खत्म होना वाजिब हो गया है। शायद हमको कुछ और ऐसे ही सानिया देखने पड़े। कहते हैं ना कि जब दिया बुझने लगता है तो थोड़ा तेज फड़कता है। तो अब उनके वो दिन आ गए हैं। जैसे उमर को पता चल गया था कि मुजम्मिल और ये सब उनको पकड़ लिया गया है, दे हैव बीन अरेस्टेड, तो उसने अपने को उड़ाया। हो सकता है अगर वो नहीं होता तो अभी नहीं उड़ाते, वो 6 तारीख का वेट करते या 26 जनवरी का वेट करते। इसलिए कहते हैं जल्दी में आदमी गलती करता है। उसने गलती की और खुद तो मरा, साथ में इन सबको भी मार दिया। और फिर अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो जो जो अब तैयारी कर रहे थे ये काम करने की, वो भी पकड़े जाएंगे। 2 या 3 सफल भी होंगे, लेकिन 98% अब खत्म हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप जरूर बताइएगा। आपका क्या विचार है कि क्या मोदी शाह के रहते हुए ये सारा दिन तक चल पाएगा? चाहे किसी भी कंट्री का सपोर्ट हो इनके पास, करेंगे तो इंडिया में ही ना, रहेंगे तो इंडिया में ही ना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।